नमस्कार दोस्तों, आईएएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम यूपीपीसीएस 2022 का प्री जो है, जो कि आपका 12 जून को होने वाला है, उसमें आपकी करंट अफेयर्स को लेके क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए उसके बारे में हम डिटेल्ड बात करेंगे। जैसा आपको याद होगा कि मैंने 2-3 दिन पहले ही 3 मंथ की स्ट्रेटजी का वीडियो अपने चैनल पे डाला था, तो उसमें काफ़ी रिक्वेस्ट आई थी करंट अफेयर्स को लेके। स्पेशली करंट अफेयर एक ऐसा सेक्शन हो जाता है जिसमें बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि रिसोर्सेज इतने ज़्यादा हैं और उसमें क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें कैसे पढ़ें, ये सब चीज़ें जो हैं वो काफ़ी परेशान करती हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपके सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में मिल जाए और इसके बाद आपको यूपी पीसीएस के लिए करंट के लिए कोई और वीडियो ना देखनी पड़े। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जो लोग नए हैं इस वीडियो में वो मेरे बारे में कुछ जानकारी देख सकते हैं। तो हम यहाँ इन सारे पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे कि करंट अफेयर की क्या इंपॉर्टेंस है प्री में, और जो 2 सेक्शन होता है करंट अफेयर्स का उसको कैसे डील किया जाए, साथ ही सोर्सेज क्या हैं, प्लस मैंने कैसे किया था, इसके बाद कितने दिनों का करंट पढ़ा जाए, और एक क्वेश्चन ये भी है कि ईयरली पढ़ा जाए या मंथली पढ़ा जाए। छठवां ये है कि विजन आईएएस इनसाइड का करंट जो है वो हेल्प करेगा कि नहीं आपको। और सातवां पॉइंट ये है कि सारी बातें तो एक तरफ हैं, बट बेस्ट करंट अफेयर मटेरियल कौन सा है, ऐसा कोई एक सोर्स है क्या जिसको हम रेफ़र कर सकते हैं। तो हम इन सारी बातों के बारे में बात करेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन ये है कि करंट अफेयर की इंपॉर्टेंस क्या है प्री में। तो आप ये जान जाइए कि जो करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं वो हर प्री में एटलीस्ट 30 से 32 आते ही हैं। मतलब आपके पेपर में अगर से 150 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें से 30 से 32 क्वेश्चन जो हैं वो करंट अफेयर के होंगे। तो करंट अफेयर का एक अच्छा खासा वेटेज हो जाता है प्री के एग्जाम में। ये नंबर कभी कभी 35 तक पहुंच जाते हैं। तो आप कह सकते हैं कि 30 से 35 के बीच में आपका एक एवरेज करंट रहता है। ये जो 35 क्वेश्चन रहता है ये बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड रहता है। 2 पार्ट बोले तो एक आपका इंडिया एंड वर्ल्ड के स्पेसिफिक क्वेश्चन रहता है और दूसरा क्वेश्चन रहता है आपका यूपी स्पेशल। तो आपके यूपी स्पेशल में तकरीबन 8 से 9 क्वेश्चन आते हैं और बाकी बचे हुए 22 से 23 क्वेश्चन जो है वो इंडिया और वर्ल्ड से रिलेटेड आते हैं। तो ये पूरा डायनेमिक्स है करंट अफेयर का यूपी पीसीएस प्री को लेके। तो बेसिकली हमने बात कर ली कि करंट आपके 35 क्वेश्चन आएंगे, प्लस इसमें 2 सेक्शन होते हैं आपके इंडिया एंड वर्ल्ड्स और यूपी स्पेशल। इसके बाद आपका जो थर्ड पॉइंट आता है वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि सोर्सेज क्या होने चाहिए, और मैंने कैसे किया था ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ पहली बात आपको ये नोट करना है कि एटलीस्ट आपको 2 मैगजीन रेफर करने हैं। अगर सब चाहते हैं कि अगर से 35 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें आपके 25 से 28 क्वेश्चन सही हो जाए, तो आपको एटलीस्ट 2 मैगजीन रेफर करना पड़ेगा। अब आपके सोर्सेज क्या होने चाहिए, तो मैं हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए सोर्स बताऊंगा। तो हिंदी मीडियम वाले घटनासार, दृष्टि की घटना चक्र जो आंख वाली आती है वो, या फिर प्रतियोगिता दर्पण, उनके पास ये 3 सोर्स है। इसके बाद इंग्लिश मीडियम वालों के पास क्या सोर्स है, तो जीके टुडे हो गया, क्रॉनिकल आईएएस हो गया और प्रतियोगिता दर्पण। तो ये प्रतियोगिता दर्पण जो है वो इंग्लिश में भी आती है, हिंदी में भी आती है। तो मैंने यहाँ बता दिया कि आपके पास सोर्स अवेलेबल क्या है मार्केट में, जो कि आप कह सकते हैं रेपुटेटेड सोर्स है जो बहुत बच्चे रेफर करते हैं। तो हिंदी मीडियम वाले क्या कर सकते हैं कि इन 3 रिसोर्स में से कोई भी 2 रिसोर्स को यूज कर सकते हैं, और इंग्लिश मीडियम वाले क्या कर सकते हैं कि इन 3 रिसोर्स में से कोई भी 2 रिसोर्स यूज कर सकते हैं। हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं सजेस्ट करूँ कि आप घटनासार और दृष्टि की जो घटना चक्र आती है आंख वाली उसको रेफर करिए, और इंग्लिश मीडियम वालों को मैं रेफर करूंगा कि आप जीके टुडे रेफर करिए। इसके अलावा आप प्रतियोगिता दर्पण और क्रॉनिकल आईएएस में से कोई भी एक रेफर कर सकते हैं, बट क्रॉनिकल आईएएस इतनी ज़्यादा मुझे सुनने में आता है इतनी ज़्यादा ईजिली अवेलेबल नहीं है, तो आप प्रतियोगिता दर्पण को रेफर करिए। यहाँ आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी, आप कुछ भी रेफर कर सकते हैं, बट मैं ओपन एंडेड रखना नहीं चाहता बात को, इसलिए आपको सजेस्ट कर दे रहा हूँ कि आप कौन कौन सा रेफर करिए। साथ ही एक क्वेश्चन ये भी आता है कि क्या न्यूज़पेपर कंपलसरी है पढ़ना। तो आई एम श्योर कि बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो शायद न्यूज़पेपर नहीं पढ़े होंगे और बहुत से पढ़े भी होंगे। तो मैं दोनों लोग की बात करता हूँ। जिन्होंने न्यूज़पेपर पढ़ा है और नोट्स बनाए हैं तो सो फार सो गुड, कोई इशू नहीं है, वो अपना वैसे करते रहें। बट जिन्होंने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा है तो आप इसका टेंशन मत लीजिए कि आप कुछ चीज़ मिस कर रहे हैं, क्योंकि देखिए जो ये मैगजीन्स हैं, जो मैगजीन्स आपका नोट्स बनाती हैं, जो मैगजीन्स आपके लिए नोट्स प्रिपेयर करती हैं, उनके पास काफ़ी भारी मात्रा में रिसोर्सेज होते हैं। वो रिसोर्सेज आपके पास नहीं है कि आप न्यूज़पेपर से नोट्स बना के उसको इतना अच्छा नोट्स बना लें कि आप उसको एग्जाम में बहुत ज़्यादा उसका फ़ायदा उठा लें। रीज़न बीइंग कि आप सिर्फ एक ही न्यूज़पेपर का नोट्स बना पाएंगे, चाहे आप हिंदू पढ़ रहे हो, आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हो, या फिर XYZ कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो आप। इसीलिए अगर आपने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा है तो इसकी टेंशन मत लीजिए कि मेरा कुछ मिस हो जाएगा। हाँ, न्यूज़पेपर पढ़ना इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि आपका वोकैबुलरी स्ट्रांग होती है। आप जब करंट अफेयर में कोई चीज़ पढ़ते हैं तो काफ़ी इजीली आप कनेक्ट कर पाते हैं, मतलब आपको याद आ जाता है कि हाँ भाई मैंने ऐसा पढ़ा था, मैंने ऐसा पढ़ा था। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे डेली डेली, तो यूक्रेन का इशू चल रहा है तो उसमें खार्किव, कीव, ये सब सिटीज़ के नाम आ रहे होंगे। तो अगर से आप करंट अफेयर पढ़िए तो उसमें मान लीजिए आपको आ जाएगा कि भाई ये पर्टिकुलर सिटी कौन से कंट्री में है, तो आप खार्किव देख लें या फिर कीव देख लें या फिर ओडेसा देख लें, तो तुरंत आपके दिमाग में क्लिक कर जाएगा कि हाँ मैंने
मैंने न्यूज़पेपर में ये चीज़ पढ़ा था। तो ये चीज़ आपको यहाँ फ़ायदा करती है। लेकिन अगर आपने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा है तो कोई इशू नहीं है, आप करंट अफेयर मैगजीन पे पूरी तरह रिलाय कर सकते हैं। इवन जो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं उनको भी करंट अफेयर मैगजीन पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि पीसीएस का एग्जाम जो होता है उसमें क्वेश्चन काफ़ी फैक्ट बेस आते हैं, काफ़ी वन लाइनर आते हैं। तो आपको करंट अफेयर मैगजीन से ये सब चीज़ें एक जगह मिल जाती हैं, जिसको आप इजीली एक बार पढ़िए और याद रखिए। इसके बाद आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि कितने दिन का करंट अफेयर पढ़ा जाए। तो देखिए, आपको 1 ईयर का करंट अफेयर पढ़ना है, ठीक है, 1 ईयर का। उसमें भी जो आपके आखिरी के दिन हैं, फॉर एग्जांपल अगर से आपका जून में एग्ज़ाम है तो आपके आखिरी के जो 6 महीने हुए जनवरी से लेके मई तक के, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आप ये कह सकते हैं कि 60% 70% क्वेश्चन तो इन्हीं एरिया में से आएंगे, इन्हीं मंथ में से आएंगे। तो आप नवंबर से लेके अप्रैल तक इन 6 महीनों का करंट अफेयर एकदम रट जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट ये 6 महीने करंट अफेयर है। अगर आप मान लीजिए आपके पास टाइम की कमी है, टाइम का क्रंच है, आप बहुत नहीं कर पा रहे, तो इन 6 महीनों करंट अफेयर तो आप मिस नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप इन 6 महीनों का करंट अफेयर कर देंगे ना, तो एटलीस्ट आपके 60 to 65 इवन 70% क्वेश्चन भी यहाँ से निकल आते हैं। तो ये 6 महीने आपके काफी इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर को लेकर। इवन जब आप करंट अफेयर पढ़िए ना, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप बैक डेट से जाइए। फॉर एग्जाम्पल आप अप्रैल का पढ़िए, फिर मार्च का पढ़िए, फिर फरवरी का पढ़िए, फिर जनवरी का पढ़िए, इसी तरह बैक जाइए, क्योंकि जितने पास एग्जाम आता है उसके पास से करंट बहुत आते हैं। तो ओवरऑल बात करें तो आप 1 साल का पढ़ें, बट उसमें ये 6 महीना जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन 6 महीनों को मिस नहीं करना है। यहाँ मैंने एक पॉइंट मिस कर दिया कि मैंने कैसे किया। तो मेरा जो रिसोर्स था वो था घटनासार और जो दृष्टि घटना चक्र आती आंख वाली, ये दो रिसोर्स मेरा था। तो मेरा रिसोर्स पर्सनली ये था। बाकी आपका हिंदी इंग्लिश मीडियम का जो रिसोर्स है उस हिसाब से आप अपना रेस्पेक्टिव रिसोर्स को यूज कर सकते हैं। इसके बाद ये क्वेश्चन आता है कि आप ईयरली मैगजीन को रेफर करें या फिर मंथली मैगजीन को रेफर करें। तो अगर आप मेरी माने तो इस वक्त आपको ईयरली मैगजीन पे जाना चाहिए, ईयरली पब्लिकेशन पे जाना चाहिए। क्योंकि देखिए, मंथली मैगजीन पे आप जाएंगे तो बहुत चीज़ आपको सेग्रीगेट करना पड़ेगा। मंथली मैगजीन बेसिकली आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से लिखा होता है। तो मुझे लगता है कि अभी आपका पूरा फोकस प्री पे होना चाहिए, क्योंकि प्री में कॉम्पिटिशन बहुत टफ होने वाला है। इसीलिए आप ईयरली कंपाइलेशन की तरफ जाए, मंथली कंपाइलेशन ना ले। क्योंकि अगर से आप मंथली कंपाइलेशन लेंगे तो उसमें आपको प्री के हिसाब से चीज़ें छांटनी पड़ेंगी और फिर उस हिसाब से पढ़ना पड़ेगा, तो टाइम वहां बहुत जाएगा। बट अगर आप ईयरली कंपाइलेशन की तरफ जाएंगे तो आपको वहां पिन पॉइंटेड चीजें मिल जाएंगी, जिसको आप इजीली रेफर कर सकते हैं, जिसको आप इजीली पढ़ सकते हैं। जैसे आप यहाँ देखिए तो घटनासार, दृष्टि घटना चक्र और प्रतियोगिता दर्पण, इन तीनों के ईयरली कंपाइलेशन आते हैं। पर जीके टुडे के ईयरली कंपाइलेशन नहीं आते। जीके टुडे के आपके मंथली कंपाइलेशन मिलेंगे और प्रतियोगिता दर्पण के आपके ईयरली मिलेंगे। तो आप क्या करिए, अगर आप जीके टुडे के थ्रू पढ़ रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पिछले के 8 मंथ के, मतलब 8 मंथ के जो मंथली हैं, आप उसको रेफर कर लीजिए और साथ ही आप प्रतियोगिता दर्पण को रेफर कर लीजिए। तो ये 2 रिसोर्स आप रेफर करिएगा, जीके टुडे प्लस प्रतियोगिता दर्पण। और जीके टुडे में अगर आप रेफर कर रहे हो ना, तो आप थोड़ा सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लेना, क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी होती है जीके टुडे में जो कि पढ़ने वाली नहीं होती हैं, जिसको आप छाट सकते हो। तो वहां पे आप एक बार उसको गो थ्रू कर लेना, नहीं तो उनकी मैगजीन काफी मोटी हो जाती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। इसका देख 6 नंबर क्वेश्चन है कि बहुत से बच्चे विजन आईएएस और इनसाइट की मैगजीन पढ़ रहे हैं, तो क्या ये यूपी पीसीएस में आपको हेल्प करेगी, इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। तो देखिए, जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि जो लोग यूपीएससी और यूपी पीसीएस जो लोग साथ में दे रहे हैं, तो उनके लिए क्या है कि वो एक विजन की मैगजीन पढ़ें या फिर इनसाइट की मैगजीन पढ़ें, प्लस एक मैगजीन आप यूपी पीसीएस के लिए पढ़िए, चाहे घटनासार पढ़िए, चाहे घटना चक्र पढ़िए, चाहे प्रतियोगिता दर्पण पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, विजन के साथ उसको सप्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर से जो लोग सिर्फ और सिर्फ यूपी पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं, मैं इनको सजेस्ट करूंगा कि विजन और इनसाइट की तरफ मत जाइए, क्योंकि ये मैगजीन्स जो हैं ये यूपीएससी को ध्यान में रख के लिखी गई हैं। तो आपको बेसिकली वही चीज करना पड़ेगा कि आपको इसमें चीजें छांटनी पड़ेंगी। जैसे एग्जांपल देखिए कि यूपीएससी में बहुत रेयरली पूछेगा कि भाई अगर से इंडिया और यूएस का सबमिट हुआ है तो उसका थीम क्या है, बट यूपी पीसीएस में ये क्वेश्चन पूछता है कि थीम क्या है। जैसे ग्लोबल वैक्सीन सबमिट हो गया, तो ग्लोबल वैक्सीन सबमिट कहाँ हुआ था, तो यूपी पीसीएस में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, पर यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो चीजें आपको अपने विजन से प्री के लिए, खासकर यूपी पीसीएस के लिए चीजें छांटनी पड़ेंगी। तो अगर आप विजन पढ़ रहे हैं ना, तो आपका मेहनत जो है वो डबल हो जाएगा। इसलिए अगर से आप सिर्फ यूपी पीसीएस दे रहे हैं तो विजन और इनसाइट मत पढ़िए, मेरे बताए हुए जो रिसोर्सेज है उन पे ध्यान दीजिए। इसके बाद जो हमारा लास्ट पॉइंट है कि बेस्ट करंट अफेयर सोर्स कौन से होने चाहिए, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है और सब लोग यही जानना चाहते होंगे। तो अगर आप मुझसे पूछिए, मुझसे क्या पूछिए, यूपी पीसीएस में अगर जो भी तैयारी कर रहा होगा वो मेरी बात से सहमत होगा कि अगर से आप करंट अफेयर का वन स्टॉप सोर्स की बात करें तो वो है दृष्टि की आई वाली घटना चक्र। मैं उसका आपको इमेज दिखा देता हूँ। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये है आई वाली घटना चक्र, ये है आपका घटनासार का फोटो, ये प्रतियोगिता दर्पण आपकी हिंदी में और ये प्रतियोगिता दर्पण आपकी इंग्लिश में। तो ये जो दृष्टि की आई वाली घटना चक्र है,
ये देखिए हिंदी में आती है, लेकिन अगर से आप यूपीपीसीएस की बात करें तो ये रामबाण है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका वाली बात है। आपकी 200-210 पेजेस की बुक है, बट मैक्सिमम क्वेश्चन इससे फंसते हैं। लेकिन सबसे बड़ा ड्रॉबैक इस बुक की ये है कि ये बुक हिंदी में आती है। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जो स्टेट पीसीएस है ना, उसमें आपको अच्छे रिसोर्स ना जनरली हिंदी मीडियम में ही मिलेंगे। यूपीएससी में आपके पास इंग्लिश मीडियम में बहुत से रिसोर्सेज हैं, बट स्टेट पीसीएस की बात करें तो आपको जो अच्छे रिसोर्स हैं वो आपको हिंदी मीडियम में ही मिलेंगे। तो अगर आपको अच्छे रिसोर्स पढ़ने हैं तो मुझे लगता है कोई बैरियर आपको नहीं बनाना चाहिए, और अगर से रिसोर्स चाहे हिंदी में हो और इंग्लिश में हो वो अच्छा है तो आपको उसको रेफर करना चाहिए। और खासकर अगर से हिंदी की बात रही तो आप ये जान जाइए कि आपका जो यूपीपीसीएस का मेंस है उसमें आपके 150 नंबर की हिंदी आती है। तो आप यहाँ हिंदी से बच सकते हैं, पर वहाँ हिंदी से नहीं बच पाएंगे। वहाँ आपको 150 नंबर की हिंदी को लिखना ही पड़ेगा, और ये यूपीएससी की तरह क्वालिफाइंग नहीं होता, आपका मार्क्स जाके जुड़ेगा। तो वहाँ पे बच्चों को बहुत प्रॉब्लम हो जाती है अगर से वो हिंदी पहली बार पढ़ते हैं। तो अगर आप मेरी बात करें तो मैंने हिंदी पढ़ी थी, बट यूपीपीसीएस का जो मेंस था मेरा उसमें मैं हिंदी पढ़ के गया ही नहीं था। उसमें मुझे लगा था कि हिंदी जो है इजी हिंदी होगी और मैं उसको आराम से टैकल कर लूंगा, और यही सबसे मेरा ब्लंडर हुआ। और आप देखेंगे तो मेरा मार्क्स जो है वो 150 में से मात्र 52 नंबर आया, और फाइनल कट ऑफ से मैं 2-3 मार्क्स पीछे रह गया। तो देखिए आप हिंदी को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। और अगर अच्छी रिसोर्स की बात करें तो दृष्टि की आय की घटना चक्र जो है वो बेस्ट रिसोर्स है हिंदी को लेके, क्योंकि आपको कम पेजेस में बहुत इंफॉर्मेशन मिल जाती है, और ये एग्जाम का समझिए 10 से 15 दिन पहले आती है। मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर से आपको बहुत ही प्रॉब्लम नहीं हो रही है, बहुत प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो आप हिंदी को रेफर करिए, इस बुक को रेफर करिए, क्योंकि इससे बहुत से क्वेश्चन फंसेंगे। और थोड़ा आपको कहीं हिंदी में प्रॉब्लम हो रही है तो देखिए उसको आप गूगल कर लीजिए। थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा अगर से अच्छा रिसोर्स पढ़ना है तो, नहीं तो फिर बाकी रिसोर्स जो है उसमें भी आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। बट कोई ऐसा रहे कि भाई हाँ इस रिसोर्स को आप ट्रस्ट कर सकते हैं, तो एक रिसोर्स ऐसा आपका आता है वो घटना चक्र आता है। और ये बुक कितनी अच्छी रिसोर्स है, कितनी डिपेंडेंट रिसोर्स है, इसका मैं प्रूफ दूंगा जो मैंने बात की है। अगर सब 2020 यूपीपीसीएस की बात करें तो 22 क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट इस बुक से आए थे। मैंने कुछ स्क्रीनशॉट लगा के रखा है एज अ प्रूफ, ताकि आपको दिखा सकूं कि इससे क्वेश्चन आए थे, सिर्फ बातें नहीं हो रही हैं। जैसा ये क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अवार्डेड विद द लाइफ टाइम एक्सीलेंस अवार्ड इन अर्थ सिस्टम साइंस इन जुलाई 2020 बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। तो देखिए ये राष्ट्र पुरस्कार का कॉलम है, और इसमें देखिए लाइफ टाइम उत्कृष्टता अवार्ड को प्रोफेसर अशोक सहानी, तो इसमें अशोक सहानी सही आंसर था। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था कि नीति आयोग द्वारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स 2019-20 का रिपोर्ट आई थी उसमें उत्तर प्रदेश कौन सी कैटेगरी में था। तो यहाँ देखिए आप अच्छा प्रदर्शन में उत्तर प्रदेश था, तो इसका हो जाएगा अच्छा प्रदर्शन मतलब परफॉर्मर। ये क्वेश्चन पूछा था कि इंडिया को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी कब तक बनाना है, तो यहाँ देख सकते हैं 2024 तक, तो 2024 तक। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा था कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को कब रिप्लेस किया था, तो 2010 में रिप्लेस किया था। यहाँ आप देख सकते हैं कि 2010 में आया था। इसलिए आप देख सकते हैं यहाँ पर नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन को 2020-30 का पीरियड की बात कर रहा है, बट असली में 2020 और 25 था, तो यहाँ पे क्वेश्चन गलत हो जाता। तो इस तरह क्वेश्चन देखिए आप। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का है कि इंडिया की रैंकिंग 2020 में 63 थी और 2019 में 77 थी, तो यहाँ पे आप देखिए 19 में 77 थी और 2020 में 63 था। ये बजट से क्वेश्चन आया था कि जो लिमिट ऑफ द इन्वेस्टमेंट फॉर आउटस्टैंडिंग कॉर्पोरेट बॉन्ड है उसको गवर्नमेंट कितना कर दिए, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 9% से बढ़ा के 15% कर दिया गया है, तो इसका आंसर होता है डी। इसका एक क्वेश्चन देख सकते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इसमें कौन सा इंडिकेटर नहीं है, तो यहाँ पे इंडिकेटर दिए हैं, यहाँ से आप इजीली लगा सकते थे कि सोशल इनक्वालिटी नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा था कि रेलवे म्यूजियम कहाँ बन रहा है, तो यहाँ देख सकते हैं हुबली में। ये क्वेश्चन आया था एक कि फर्स्ट अरब कंट्री कौन सा है जो मार्स मिशन लॉन्च कर रही, तो यूएई था, तो यहाँ देख सकते हैं यूएई का प्रथम मंगल मिशन होप। ये क्वेश्चन आपका आया था कि इंडिया आइडिया समिट 2020 को लेके क्या करेक्ट है, तो यहाँ पे आपको दिया गया था इंडिया आइडिया शिखर सम्मेलन, यहाँ से क्वेश्चन इजिली हो जाता। ये क्वेश्चन आया था कि उत्तर प्रदेश में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कहाँ बन रहा है, तो ये प्रयागराज बन रहा है, तो यहाँ आप देख सकते हैं प्रयागराज। ये देख सकते हैं 4th खेलो इंडिया गेम्स जो है कौन होस्ट करेगा, तो हरियाणा होस्ट करेगा, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि टोक्यो ओलंपिक के बाद हरियाणा के पंचकुला में किया जाएगा चौथे खेल इंडिया की मेजबानी। ये देख सकते हैं फर्स्ट किसान रेल कहाँ से कहाँ चलाई गई थी, तो देवलाली और दानापुर के बीच में, तो आपका देवलाली और दानापुर हो जाएगा। तो यहाँ मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, ऐसे और भी एग्जाम्पल्स हैं, अगर आप पढ़ेंगे तो ये 2020 का है, 2021 का मैंने अभी तक टैली नहीं किया है, बट उसमें भी बहुत क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दृष्टि की घटना चक्र की कितनी इंपॉर्टेंस है। देखिए कुछ बच्चे कहेंगे कि लास्ट मोमेंट में पढ़ाई नहीं हो पाएगी, इतना पढ़ नहीं पाएंगे, बट ये बुक सब रेफर करेगा। मैं आपको बता देता हूँ ना, ये बुक मैक्सिमम बच्चे रेफर करेंगे, तो आप मिस आउट नहीं कर सकते हैं इस बुक को, क्योंकि इस बुक से बहुत से क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, तो वो आपके वहाँ सॉल्व होंगे। तो अगर मैं फाइनल बात करूँ कि आप कौन सा रिसोर्स रेफर कर सकते हैं, तो हिंदी मीडियम वालों का मुझे लगता है क्लियर होगा कि इनको घटनासार और दृष्टि की घटना चक्र पढ़नी है। इंग्लिश मीडियम वालों की जहाँ तक रही बात, तो मैं इनको सजेस्ट करूंगा, अगर आपको बहुत ही प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो आप क्या करिए कि आप जीके टुडे या फिर प्रतियोगिता दर्पण, इनमें से कोई एक रिसोर्स रेफर
रेफर करिए, इनके साथ आप दृष्टि की घटना चक्र रेफर करिए। अगर से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तब आप ये दोनों रिसोर्स रेफर करिए, बट अगर से आप मैनेज कर सकते हैं, थोड़ा सा भी मैनेज कर सकते हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप दृष्टि की घटना चक्र के साथ जाइए। तो आई होप मैंने आपका इस वीडियो में सारे डाउट क्लियर कर दिए होंगे। मैं यूपीपीएससी से रिलेटेड आगे और भी टॉपिक लाने वाला हूँ, जिसमें मैं और भी टॉपिक के बारे में बात करूंगा, चाहे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, साइंस हो गया, कि आप उसको कैसे प्रिपेयर करिए और उसकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, मैं उस पर नोट्स और पीडीएफ अपडेट करता रहता हूँ। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेहनत करते ही दोस्तों। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।